दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों, मैंने कहा था इसके पहले कि जो चुप रहेंगे वे सब मरेंगे। वो फिर बंदूक की गोली से मरेंगे, भगदड़ में मरेंगे या भूख से मरेंगे। दर्शकों, ये जो मैंने सेंटेंस कहा था वो वाकई में एक सच साबित होता हुआ वक्तव्य है मेरा, क्योंकि दर्शकों आपको बता दूं कि देश में 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे और 5 राज्यों के चुनाव चलने के साथ साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव के साथ चल रही थी। हालांकि देश में जो तेल है, जो क्रूड ऑयल है, वो हमें आयात करना पड़ता है, लेकिन हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उस समय डगमगाई नहीं जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, कल के उनके भाषण में उन्होंने एक सभा में कहा है कि लॉकडाउन जैसे हालत होंगे, यानी कोविड में जिस प्रकार से लॉकडाउन था उस प्रकार से लॉकडाउन जैसी स्थितियां निर्माण होगी, रोजगार बंद होंगे, तेल महंगा होगा। दर्शकों, उन्होंने सबसे पहले तेल महंगा होगा तो क्या कहा है? वो तेल महंगा होगा जो आम इंसान से लेके, गरीब से लेके अमीर इंसान तक के खाने में खाता है, खाने का तेल जिसमें सब्जी बनती है, तरकारी बनती है, और वो तरकारी को बनाने के लिए जो तेल लगता है उसके लिए मोदी जी ने क्या कहा वो पहले मैं आपको बता देता हूं। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जैसा कि दर्शकों अभी आपने देखा कि मोदी जी ने कहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, कि जो तरकारी बनेगी उसमें जो खाने वाला तेल है, देश के लोग अगर 10% तेल कम खाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था टिक जाएगी। अब मुझे बताइए कि इस देश में सबसे ज्यादा यानी जय जवान और जय किसान का नारा लगता था किसी जमाने में। हरित क्रांति आई हुई थी, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, मूंगफली हो गई, सूर्यफूल हो गया, मकेन, इनसे जो तेल बनता है आखिर वो तेल जाता कहां है? हमारे यहाँ पैदाइश तो बड़े पैमाने पे होती है, रिफाइनरी, इन तेलों को बनाने वाली कंपनियां भी हमारे यहाँ कई वर्षों से काम कर रही है। तो हम आयात क्या करते हैं? खाने का तेल आयात करते हैं तो हमारे यहाँ तेल नहीं बनता है। यानी हम किस दौर में जी रहे हैं? हम उस दौर में जी रहे हैं दर्शकों कि जो दौर अब हमें गुलामी की तरफ ले जाने वाला है। दर्शकों याद रखिएगा, मैंने जो पहले सेंटेंस कहा है और अब मैंने जो गुलामी की तरफ बढ़ने वाला है सेंटेंस कहा है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस न्यूज के अंतिम समय में बताऊंगा कि हम गुलाम कैसे बन रहे हैं। दर्शकों आपको बता दूं कि मोदी जी ने कहा है कि 1 वर्ष कोई भी लोग शादी ब्याह में या किसी भी प्रकार से गोल्ड ना खरीदे। अब ये गोल्ड क्यों नहीं खरीदे? क्योंकि गोल्ड को हमें आयात करना पड़ता है। पर मोदी जी ये भूल गए हैं कि यहां देश में सबसे बड़े पैमाने पर जो गोल्ड व्यापार है, जो गोल्ड का कारोबार करने वाले व्यापारी है, सोने चांदी के जो कारागिर है, जो ज्वेलरियां बनाते हैं, उनके तो भूखे मरने के दिन आ जाएंगे अगर 1 वर्ष में हम गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो। यानी
मुफ्त का 5 किलो का जो राशन है उससे देश की अर्थव्यवस्था को बचाया जाने वाला है और मुफ्त का जो राशन है वही आपको मिलने वाला है। दर्शकों और बता दूं आपको कि मोदी जी ने कहा है, अब वो पहले मैं आपको दिखा देता हूं क्या कहा है, उसके बाद मैं अपनी बात बताता हूं। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। जैसा दर्शकों अभी आपने देखा कि मोदी जी ने कहा कि क्रूड ऑयल का आयात हमारे देश में बड़े पैमाने पे जो होता है वो अब रुक गया है, तो जहां जरूरत होगी वहीं आप मोटरसाइकिल का तेल जलाइए या गाड़ियों का डीजल जलाइए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। अब वर्क फ्रॉम होम में क्या काम होता है वो आपको भी पता है दोस्तों। कई लोगों की नौकरियां चली जाने वाली है। इस वर्क फ्रॉम होम में कई लोगों के रोजगार खत्म होने वाले हैं, क्योंकि दर्शकों जो काम मशीनें नहीं कर सकती वो काम मजदूर ही करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं दर्शकों कि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़ी बड़ी मशीनरी पहुंचती है, कंक्रीट मिक्स होता है, सारी चीजें होती है मिक्स, लेकिन आखिर जो मिस्त्री होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है कि कंक्रीट कहां डालना है और कितने लेवल पर डालना है। आज भी हम उसी दौर में है, टेक्नोलॉजी के दौर में है, लेकिन हमें लेबर की आवश्यकता लगेगी। मशीनें कभी भी सेंटरिंग की प्लेटें नहीं लगा सकते और मशीनें कभी भी पिल्लरों का लोहा नहीं बांध सकती। टेक्नोलॉजी आ सकती है लेकिन उसे चलाने के लिए भी इंसान ही लगेंगे। खेती में बुआई करने के लिए, हर चीज करने के लिए मशीन मिल जाएगी, लेकिन आखिर अनाज को मंडी तक ले जाने के लिए वो किसान ही लगेगा, मजदूर ही लगेगा, भला ही ट्रैक्टर होगा, हर चीज होगी। तो दर्शकों मैंने जैसा शुरुआत में कहा था कि हमारे देश में जो चुप रहेंगे वो जरूर मरेंगे, वो चाहे फिर बंदूक की गोली से मरेंगे, भगदड़ में मरेंगे और फिर वो भूख से भी मरेंगे और हम गुलामी की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों बने रहिएगा MNS न्यूज पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।